गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक है एफआईएसडीएस के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप डिस्कस करने वाला हूं। मैंने जून में एक सीरीज स्टार्ट की थी एफआईएसडीएस का एनालिसिस। सुबह 7 बजे वीडियो मिलती है आपको। अब कल से ये वीडियो दोबारा से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जुलाई पर आप सीरीज में सही टाइम पे सही जगह पोजीशन बन चुकी है, तो वो आपके साथ डिस्कस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फोकस बिल्कुल आज यहाँ पे रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सेटअप आपके साथ डिस्कस करूंगा। पूरा रूल्स बेस्ड रहेगा। बस आपको ही समझना है कि इसको कैसे जो है टेस्ट करना। मैं आपको पहले इसको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा, आपको पूरा सेटअप समझाऊंगा। उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले वीडियो को अभी लाइक कर दो। आप लोग लाइक करने में कहीं ना कहीं कंजूसी करते हो, तो वो मुझे कहीं ना कहीं फील होता है। भाई लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो। इसी टाइप की नॉलेज आपको कोई पेड वर्जन में नहीं दे रहा, इसलिए देखो फ्री कंटेंट की आप वैल्यू नहीं करोगे तो मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा। देखो साफ सी बात है, मोटिवेशन नहीं आएगा तो नहीं आएगा भाई। ठीक है, आप लोग शेयर करोगे, लाइक्स करोगे, सपोर्ट करोगे, प्यार करोगे, डेफिनेटली सुबह 6 बजे उठकर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपका सपोर्ट बहुत नेसेसरी है इसके लिए। ठीक है, अब ये जो सेशन था मेरा एफआईएसडीएस वाला जो एनालिसिस है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। इसी टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है ना। तो डेटा पे मैं पहले लेके आता हूँ। ये हमारा 28 जून को हमारी पूरा डेटा कंप्लीट हुआ था। ठीक है, एक बार शुरू से शुरू करते हैं, दिखाता हूँ डेटा कैसे बना था हमारा। एक बार जब हम 1 जून से स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर 1 जून को पोजीशन कहाँ चली गई थी, एक बार को आपको ये देखना पड़ेगा पोजीशन कहाँ थी इस समय पे। तो एक बार मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, तब आपको फील होगा कि भाई पोजीशन कहाँ चली गई थी। ठीक है, 30 मई को हमने ये शेयर किया था। 30 मई वाली वीडियो थी, आप जाके चेक कर लेना। 30 मई को ये पोजीशन थी 12.87%। ठीक है, और जब पूरे जो टीवी पे एनालिस्ट थे ना, वो क्या बोल रहे थे कि मार्केट में एफआईएस जो है वो सेलर बन चुके हैं, और बहुत नेगेटिव जो है एफआईएस के लिए बोला जा रहा था कि भाई बिल्कुल सब कुछ बेच रहे हैं और मार्केट कहीं ना कहीं जो है अब नीचे की साइड आ रहा है। और ये मैं यहाँ पर आपको 30 मई का आप जाके वीडियो देख लेना। मैं आपको तभी बोल चुका था कि भाई अब एफआईएस जो है वो बुलिश होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब जब तक जो सेल करना था सेल कर दिया, अब इनके पास कुछ भी सेल करने को नहीं है। मैं इनको यहाँ से बोला था 4 से 5% और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर देंगे। वर्स्ट के सिनेरियो यही हो सकता है कि इनकी पोजीशन कहाँ पहुंच जाए, सिंगल डिजिट में दिखने लग जाए। सिंगल डिजिट मतलब 7-8% के आसपास इनकी पोजीशन दिखने लग जाए। इससे ज़्यादा क्या ही बेचेंगे, जीरो थोड़े कर देंगे भाई। है इंडिया की ग्रोथ है, उस इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के अंदर एफआईएस जो है अगर अपना पोजीशन जीरो कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी कहीं जवाब देना होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंडिया एक ग्रोथ कंट्री है और बहुत हमसे हमारी जीडीपी जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो रही है। तो एफआईएस जो है इससे वंचित नहीं रह सकते। इस बात को आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं दूर जा सकते भाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब सब लोग बोल रहे थे कि एफआईएस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिव हुए पड़े हैं, तो यहाँ पर मैं आपके साथ था, लगातार आपको बोल रहा था कि हाँ भाई यहाँ से हम लोग जो है बुलिश टेरिटरी में घुस रहे हैं। ठीक है, ये 36% एक ही दिन में इन्होंने सेल किया था, तो ये इनकी पावर है। 36% जैसी भी सेल एक दिन में हो जाता है। उसके बाद देखो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। हमेशा ध्यान रखो, अगर एफआईएस की पोजीशन 15 से नीचे चली जाती है, 15% से नीचे चली जाती है, इट्स अ वेरी बुलिश साइन। ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा कि उसके बाद तुरंत मार्केट एकदम से भागना स्टार्ट हो जाएगा और ये तुरंत जो है बाई करना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उस टाइम पे आपको अलर्ट हो जाना है। उस समय हमें प्राइस एक्शन को देखना है। अब मैं आपको प्राइस एक्शन भी देख के दिखा रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस समय प्राइस एक्शन कैसे बनी हुई थी। ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम प्राइस एक्शन पे भी साथ के साथ निगाह मारते हुए चलते हैं। देखो यहाँ पर थी 30 मई। ठीक है, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मैं आपके साथ प्राइस एक्शन के ऊपर भी निगाह मार रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या था, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ठीक है, ट्रेंड लाइन बनी हुई थी। ये मेरे साथ आप जो लोग लगातार प्राइस एक्शन का वीडियो देखते हैं शाम को 5 बजे, उनको ये वीडियो जरूर पता होगा, उनको ये जरूर याद होगा। ये ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी थी 30 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ये देखो ये इस टाइप से। ठीक है, जब ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर ये ब्रेकआउट आया था, मैंने कहा था कि यहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। ये क्या है, सीधा ऊपर ओपन हुए थे। ये हमारे जब सैटरडे संडे में एग्जिट पोल्स आए थे, उसके बाद ये सिचुएशन हुई थी कि एग्जिट पोल के बाद मार्केट सीधा ऊपर ओपन हो गया था। ठीक है, अब आते हैं 4 जून को क्या हुआ, रिजल्ट जो है नेगेटिव आए, मार्केट वापस से नीचे गई। नीचे जाने के बाद फिर वापस से सपोर्ट लिया और उसी एरिया से घूमना स्टार्ट हुआ। उसी एरिया से हमने घूमना स्टार्ट किया और वापस से मार्केट पूरा अपना ऑल टाइम हाई जो है वो तोड़ा। ठीक, ये अपना ऑल टाइम हाई था उस समय पे। ये कौन सा एरिया है, इसको मैं एक बार मार्क कर देता हूं, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धीरे धीरे पोजीशंस को भी देखते चलेंगे और धीरे धीरे हम प्राइस एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखो अपना क्लियर सिस्टम क्या है। मैंने आपको क्या बोला, एफआईएस की पोजीशन 13 के पास में थी, है ना। एफआईएस की पोजीशन 13 के आसपास बहुत ही ज्यादा बेरिश माहौल बना पड़ा था। सब कुछ एकदम से हर कोई कह रहा था कि मार्केट यहाँ से टूट रहा है। ठीक है, ये थी यहाँ पे 13 में था, ये रहा आपका 30 में, है ना।
यहाँ से ब्रेकआउट आना था, उसके बाद देखो मार्केट कैसे मूव कर रही है ना। अब मैं यहाँ से इसको पोजीशंस को दिखाता हूँ आपको। अब क्या हुआ, आगे चलते हैं। 30 मई के बाद यहाँ से पोजीशन थोड़ी सी बढ़ना स्टार्ट हुई। अब क्या होता है, अब क्या हुआ, हमारे 3 जून को इन्होंने 14% फिर खरीदा, ठीक है। 2300 के लेवल के आसपास इन्होंने खरीदा था, 28% अपनी पोजीशन को पहुंचा दिया था। एक ही दिन में ऑलमोस्ट डबल कर दी थी अपनी पोजीशन को, ठीक है। कौन सी तारीख थी, 3 जून। तो 3 जून को हम देखें तो 3 जून हमारे सामने ये एरिया था, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने खरीदा इस जगह पे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने खरीदा, इनको तुरंत मार्केट ने एक फॉल दिखाया, ठीक है, एक बहुत शार्प फॉल दिखाया। इनको अपनी पोजीशन को काटना पड़ गया होगा, नो डाउट। यहाँ से इन्होंने अपनी पोजीशन को, बिकॉज देखो इतना बड़ा लॉस जाएगा तो पोजीशन काटनी पड़ेगी, उसका कोई दो राय नहीं है। तो 4 जून को क्या हुआ, 4 जून को अगेन इन्होंने अपनी पोजीशन को काट दिया, 15% इन्होंने काट दिया। इनकी पोजीशन अगेन 12.75 पे आ गई, ठीक है। ये पोजीशन आ गई थी 4 जून की डेट है ये। 4 जून के बाद हिस्ट्री बनना स्टार्ट हुई, यहाँ से हम दोबारा से ऊपर उठना स्टार्ट हुए, 12.75% पोजीशन आ गई थी। और वहाँ से हमारा जो है शुरू हुआ था यहाँ से, ठीक है। यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हुआ यहाँ से, ठीक है, 12.75 के आसपास थे हम। और हमें पूरी जर्नी क्या है, मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि इनकी जर्नी कहाँ तक रहती है, 70% के आसपास ये रहते हैं। 70 to 80% के आसपास जाके प्रॉफिट बुकिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये एरिया होता है जहाँ पे हमें ध्यान देना होता है कि यार यहाँ से हम अपनी खुद प्राइस एक्शन पैटर्न भी देखना है, साथ में इनकी पोजीशन भी देखनी है। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं, डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी पोजीशन थी बिल्कुल 4 जून को, ठीक है। और यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुई, ओके, यहाँ से ये बढ़ना स्टार्ट हुई। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे 12.75 एक दिन में काट दिया था इन्होंने सीधा। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ से इनकी पोजीशन बढ़ना स्टार्ट होती है। 5 जून को 4.74% खरीदा, ठीक है। उसके बाद 6 जून को बहुत ही नॉर्मल था, आपको कहाँ देखना है, इधर देखना है, ठीक है, इस जगह पे देखते चलना है आपको, ठीक है, यहाँ पर। अब उसके बाद क्या हुआ, 7 जून को क्या हुआ, 7 जून को इन्होंने अगेन तगड़ा वाला बाई किया 12.44%। अब इनको लग रहा था कि भाई मार्केट दोबारा से स्टेबल होता हुआ दिख रहा है, और इनकी पोजीशन पहुंच गई 29.60, ठीक है। उसके बाद देखो वो मार्केट बढ़ता जा रहा है ना। उसके बाद अगेन 4.65% इन्होंने 10 जून को खरीदा, 11 जून को अगेन 2.36, उसके बाद 13 जून को हम 5% और खरीद लिया, देखो 4.92%, यहाँ पे देख पा रहे हो गया 46 पे इनकी पोजीशन चली गई, और लगातार खरीद रहे हैं। और ऊपर से इधर क्या हो रहा था, हमारे क्लाइंट जो थी पब्लिक जो है वो लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे थे, हमारा प्रो जो है वो भी लगातार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा था, ठीक है। अब क्या हो रहा है, इनकी पोजीशन धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रही है ना। अब यहाँ से देखो अगेन 1% इन्होंने खरीदा, फिर इन्होंने 18 जून को 1% और खरीदा। अब देखो 19 जून आई, 19 जून को इन्होंने फिर खरीदा 5%, ठीक है। अब आप यहाँ से प्राइस एक्शन भी देखते चल रहे हो, ठीक है, प्राइस एक्शन को भी देखते चलना है। 19 जून के टाइम पे प्राइस एक्शन कहाँ था, तो 19 जून के आसपास यहाँ पर हमने ये जो ऑल टाइम हाई था अपने, इसको ब्रेक दिया था। यहाँ से हमने ये जो है ये ब्रेकआउट दिया था, ठीक है, ये वाला ब्रेकआउट दिया था जब इन्होंने 5% को खरीदा। फिर यहाँ से एक बार इसको हमने रिटेस्ट किया इधर, अगर मैं इस लाइन को इसको बढ़ाऊंगा आगे तो रिटेस्ट करके फिर हम ऊपर जाना स्टार्ट हो गए थे। रिटेस्ट किया हमने और फिर दोबारा से हमने एक ऑल टाइम हाई जो है, ये देखो इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूँ, यहाँ पर हमने क्या करा था, और ये मेरे पास बिल्कुल प्राइस सेक्शन में बिल्कुल मैंने आपके साथ शेयर किया था भाई, यहाँ पे हमने रिटेस्टिंग कर दी है, और रिटेस्टिंग के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा, ये पूरा बूम जो है हमने आराम से इसके अंदर देखा होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से 5% हमने यहाँ पे और खरीदा, उसके बाद 2% और, उसके बाद देखो 24 जून को क्या हुआ, 24 जून को हमने 2.12% खरीदा, जहाँ पे हमने रिटेस्टिंग डन की थी, ठीक है, रिटेस्टिंग डन की थी। और यहाँ पे जो है और सब क्लाइंट है, DIS है और प्रो है, वो लगातार जो है सेल कर रहे थे, लगातार वो सेल कर रहे थे, अपनी पोजीशन जो है लगातार सेल करने में लगे पड़े थे। फिर जो 27 और 28 जून का डेटा निकल के आया वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको समझना पड़ेगा। 27 जून को 14% इसने और ज्यादा खरीद लिया, देखो भाई यहाँ पर, और प्रो ने भाई अपना बेच दिया 7.12। अब देखो समझने वाली बात क्या है, प्रो जो है वो समझ लो HNI से उनके पास सब न्यूज रहता है, बहुत ही पावरफुल चीज है, और जो FIS है उनकी पोजीशन बड़ी पावरफुल है, समझना बात को, ठीक है। प्रो जब सेल करता है ना, इसका मतलब समझ लो कि मार्केट के अंदर वो ज्यादा अप मूव अब नहीं एक्सपेक्ट कर रहा। FIS की पोजीशन जो है मेरे भाई, अब समझना बिल्कुल, मैं आपको एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे फोकस हो जाना चाहिए सबका, ये मैं यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। FIS की पोजीशन जो है इस समय पर कितनी हो गई सर, FIS की पोजीशन ऑलमोस्ट हो गई 82% की, ठीक है, 82% की पोजीशन है इनकी। अब FIS जो है 82% का खरीदा है,
प्रो जो है ऑलमोस्ट इसने उस दिन 28 जून को भी 5% बेच दिया। तो अब इनकी पोजीशन जो है ना वो देखने वाली पोजीशन है। देखने वाली क्या है सर कि एक तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है, ऑलमोस्ट 82, जैसे बोलते हैं ना कि टंकी भर चुकी है, पानी की टंकी है, अब ओवरफ्लो हो गया, इसके बाद तो भाई पानी जो है बंद करना पड़ेगा। तो अब यहाँ से अब जो है एक तरह से एफआईएस जो है, अब जैसे अब सबकी सब क्या बोल रहे हैं, एफआईएस बुलिश है, एफआईएस बुलिश है, एफआईएस बुलिश है, लेकिन अब जो है एफआईएस जो है बुलिश नहीं है। अब एफआईएस यहाँ से सेल करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा हुआ है। किसी दिन भी उसको एक मौका मिलेगा 24.5 पे 24.5 क्वेश्चन को जब समझने की कोशिश कर रहे हैं तो देखो भाई यहाँ पर अब मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग होने के पूरे आसार है। मैं ये नहीं कह रहा मार्केट यहाँ से क्रैश हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, लेकिन अब मार्केट आपको एक रेंज में जरूर नजर आने वाला है। रेंज कौन सी हो सकती है, 22.5 से लेके 24.5, ये रेंज में मार्केट आपको नजर आ सकती है, बिकॉज अब पोजीशन ही ऐसी बन चुकी है भाई। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा 2000 पॉइंट, अब 2000 पॉइंट भी कम नहीं होता, ऑलमोस्ट 4-5% का वो एक तरह से ये रेशो है, 4-5% के आसपास का वो है। तो 4 to 5% भी कम नहीं होता मूवमेंट, अगर आप समझना चाहो तो, ठीक है। पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी और इसको आप समझ लो, है ना। दूसरी चीज क्या समझनी है आपको कि प्रो ने अब बेचना स्टार्ट किया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रो जो है ऊपर की साइड अब कम देख रहा है, क्योंकि इसने 7% जो है 27 जून को बेचा, उसके बाद 28 जून को इसने 5%, 4.5% बेच दिया, है ना। अभी हम 1 जुलाई का डेटा और देख लेंगे जिससे हमें और क्लियरिटी हो जाएगी। आज सुबह मैं आपको 1 और 2 जुलाई का डेटा दिखा दूंगा तो उसको क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर एफआईएस प्रो जो है वो सेल कर रहा है, एफआईएस की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी है। तो दोनों सिम्टम में एक ही जगह पे इशारा कर रहे थे, अब हमें मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता हुआ दिख सकता है, ठीक है। साइडवेज मतलब कोई 1-2 हज़ार पॉइंट की जो रेंज है उसमें मार्केट आता हुआ दिख सकता है। यहाँ 24.5 जो है यहाँ पे, वहाँ से नीचे आएंगे वापस से 23, 22.5, है ना, यहाँ पे हम आएंगे, फिर वापस से यहाँ से हम ऊपर। तो ये रेंज में मार्केट आने वाले समय पे रह सकती है, इसमें आपको दो राय समझना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग स्टेटमेंट है, जो चीज़ समझनी पड़ेगी आपको कि भाई यहाँ थे हम, अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे लगा दूँ इसको, तो यहाँ थे हम, कौन सी जगह थी, इस एरिया पे थे, ये वाले जो है, ये हमारी 4 जून या 5 जून की कैंडल है, यहाँ से, और मार्केट हमें यहाँ पे पहुँचाया जब पोजीशन जो कि यहाँ पे थी 12.75%, है ना, 12.75%, और यहाँ पे है 82.5%, ठीक है। अब नॉर्मल सी बात है, अब हम यहाँ से करेक्शन आएगा भी तो हमें यहाँ तक 23 के आसपास तक करेक्शन जो है आ सकता है मार्केट, और उसके बाद दोबारा से हम, तो ये क्या 82 से क्या होगा, खाली करेंगे और 50% के आसपास आ जाएंगे, ठीक है। अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे 50% के आसपास, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो 50% के आसपास आएंगे। प्रो जब अब दोबारा प्रो खरीदना स्टार्ट करेगा या इनकी पोजीशन दोबारा कहीं ऐसे नीचे जगह पे जाएगी, तब हम जो है दोबारा देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। लेकिन जब तक हमें पूरा एनालिसिस जो है साथ के साथ करते हुए चलना है। ये स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूँ बहुत कारगर स्ट्रेटेजी है, कोई पेड़ में भी इसको नहीं देगा, आपको समझना पड़ेगा। जब भी प्राइस एक्शन, ठीक है, प्राइस एक्शन जो है वो एकदम पॉजिटिव है, साथ में क्या है, डेटा बिल्कुल, जैसे बोलते हैं ना कि यहाँ से आगे आप क्या ही सेल होगा, अब यहाँ से आगे आप क्या खरीद लोगे, ठीक है, ये वही सिचुएशन है। और आप उठा के लास्ट में देख लो, पहले जब भी हुआ है, जब भी पोजीशन जो है 13-15 के आसपास हुई है, उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा मूव जो है दिखाया है। तो ये बहुत ही वो है कि जुलाई के अंदर पोजीशन जो है अब आपको 82.5 पे आप दिख रही है, और 82.5 जो है कहीं ना कहीं एक तरह से एक रेड सिग्नल हमें दिख रहा है। और प्रो का बेचना, वो प्रो जो है बेच रहा है, वो ज़्यादा अपमूव नहीं समझ रहा, वो भी क्या है, अब सिर्फ 39 के आसपास आ चुका है, 37 के आसपास आ चुका है। तो ये जो है प्रो अब ज़्यादा नहीं, जैसे बोलते हैं ना कि अपमूव दिख रहा है, इसलिए वो बेच रहा है। अब जैसे ही प्रो जो है खरीदना स्टार्ट कर देगा, वहाँ से जिस एरिया से प्रो स्टार्ट करेगा खरीदना, वहाँ से हमें अपना डेटा जो है पुलिश कर लेना है। ये चीज़ आपको शायद कोई नहीं बताएगा। आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया, पूरा अच्छे से जो है समझ में आया। नहीं समझ में आया फिर दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक आप मेरे साथ जुड़े हो, आपको आराम से धीरे धीरे प्रॉफिट करना सिखा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, चैनल से जुड़े रहना है, एक भी दिन जो है वीडियो आपको मिस नहीं होनी चाहिए। आई होप ये सेशन अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।